नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। इसका नाम है दुर्गा भैया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सीपीओ के इशू के बारे में कि आपका मेडिकल नहीं हुआ है अभी तक। लगभग आपको 14 महीने हो चुके हैं आपका जब से नोटिफिकेशन आउट हुई थी। और मैं एग्ज़ाम की बात करूँ, आपका एग्ज़ाम हुआ था जून के मंथ में और लगभग 1 साल हो जाएगा आपका कि आपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया और अभी तक आपको पता ही नहीं कि आपका मेडिकल कब होगा। तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि आपका क्या इशू आ रहा है और कब तक वो सॉल्व हो जाएगा और कब तक आपका मेडिकल होने के चांसेस है, कब तक आपका रिजल्ट आएगा। तो इन इश्यूज़ के बारे में मैं बात करूँगा। तो देखिए, इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि भाई सभी को पता है कि भाई एग्ज़ाम बहुत धीमी स्पीड से चल रही है प्रोसेस उसका एग्ज़ाम का, और अभी आपको नहीं पता आपका मेडिकल कब होगा। तो भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे ना कि भाई आप जो आपका ही CPO 2024 में होना था ना, जो आप अपनी तरफ से एफर्ट लगा सकते थे वो आप लगा चुके हैं। आप फिजिकल में एफर्ट लगा सकते थे, आप प्रीलिम्स में और मेंस में एफर्ट लगा सकते हैं, आप लगा चुके हैं। अब जो मेडिकल आपका होगा उसमें आप कोई एफर्ट नहीं लगा सकते एज सच कुछ बहुत बड़ा, ठीक है, जिससे आप सोचे कि भाई मैं मेहनत कर दूंगा तो मेरा मेडिकल एकदम बदल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपकी दिक्कतें होंगी आपकी, उनको आप ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज आपके हाथ में मेडिकल नहीं है। तो भाई मैं ये कहूँगा, अगर आपके हाथ में कोई चीज़ है ही नहीं तो उसके बारे में बिना बात की चिंता करने से क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि आप CPO 2024 से छोड़ दें उसके हाल पे कि जब वो होना होगा हो जाएगा। आप आने वाले एग्ज़ाम पे फोकस करें, चाहे वो CGL हो या हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्ज़ाम हो या फिर CPO 2025 का हो। आप उन पर फोकस करिए, इसको आप इसके हाल पे छोड़ दीजिए कि जब होना होगा हो जाएगा। क्योंकि इसके बारे में अगर आप जितना ज़्यादा सोचेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपको बेचैनी होगी, उतनी ज़्यादा आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो भाई इसको यहीं पे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। और आगे बढ़ने के लिए आपको देखो सब ऑलरेडी आप कर चुके हैं, सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है। आपको सारा पैटर्न भी पता है कि क्या आना है क्या नहीं आना है। आपने अब करने के क्वेश्चंस लगाने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। रोज डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट लगा दोगे, जो जो आपका कमजोर टॉपिक है उस पर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो आप उसी पे आप फोकस करिए, अपने मॉक टेस्ट दें। और मॉक टेस्ट देने के लिए मेरी तरफ से सबसे बेस्ट साइट है आपकी टेस्ट बुक। तो टेस्ट बुक में आप सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, टॉपिक वाइज भी आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं और इनफैक्ट आप अपने टाइम भी नोट कर सकते हैं। आप वहाँ पे एक बहुत बढ़िया एनालिसिस देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन को कितने टाइम में अटेम्प्ट करा और कैसे आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते थे, ठीक है। बाकी आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं बाकी लोगों से भी। आप कॉम्पिटिशन में किस क्या स्टैंड रखते हैं, कहाँ पे आप खड़े हुए हैं कॉम्पिटिशन में, कितने लोग से आप आगे पीछे। तो भाई मैं कहूँगा कि इसको छोड़ दो और आगे पर फोकस करो। बाकी टेक्स्ट बुक का पास अगर आपको खरीदना है तो 28 तारीख से उनकी एक सेल आने वाली है, मंथ एंड सेल। तो वहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक का पास बहुत सस्ते में मिल जाएगा और 12 से 1 रात के 12 से 1 बजे के बीच आपको बहुत बढ़िया एक ऑफर मिलेगा। पर उस ऑफर के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा हमारा कूपन, जिसका नाम है डैप दरोगा अनुज भैया। उस कूपन को अप्लाई करने से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई बिना देरी के ना आप अपनी आगे की तैयारी में लग जाए। तो पीछे हो चुका है उसको छोड़ दो, उसका हाल पे छोड़ दो, बिना उनकी टेंशन ना ले। मैं जानता हूँ टेंशन हो रही होगी, क्योंकि सबको होती है। मैं जब तैयारी कर रहा था तो मुझे भी होती थी कि भाई जल्दी से रिजल्ट आ जाए, मैं आगे बढ़ूँ यार, जल्दी से पता लगे मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरा नंबर आया कि नहीं आया। तो भाई कुछ बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि भाई मेरे तो इतने बढ़िया नंबर है, मेरे तो हो ही जाएगा, मैं क्यों आगे की तैयारी करूँ। पर भाई सोचो, अगर आपको, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा हो जाएगा, पर मान लो कोई अगर मेडिकल शुरू आपको बन गया, फिर आप आउट हो जाए CPO 2024 से, फिर आप क्या करेंगे। आप फिर पछतावा रहेगा आपको कि यार मैं तो तब समय मिल रहा था मेरे को, तब मैंने तैयारी की नहीं, अब समय निकल चुका है, अब मुझे दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो भाई अभी जो समय है ना उसमें तैयारी करते रहें। तैयारी इनफेक्ट तब तक करें जब तक आपके हाथ में कॉल लेटर ना हो। ये मत सोचिए कि मेरे नंबर आ गए इतने में तो मेरा हो जाएगा प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देख के। आप अपने आगे की तैयारी में लगे रहें, ठीक है। चलिए मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ कि भाई आपका मेडिकल होना कब है। उससे पहले बताता हूँ कि आपके क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या इश्यूज हैं जो आपका इतना डिले होते जा रहा है। पहला इशू तो ये आया था भाई, PET PST का रिवाइज रिजल्ट आया था। कुछ बच्चों ने क्लेम करा था कि भाई हमारी हाइट एकदम सही है, बट इन लोगों ने हमारी हाइट को सही से मेजर नहीं करा और उनको आउट कर दिया। तो कोर्ट में उन्होंने रेट डाली। फिर कोर्ट ने कहा कि भाई इन लोगों को दोबारा से इनको मेजरमेंट करो, मेजरमेंट करके उनकी हाइट सही निकली। अब उनका जब वो हाइट वो PhD पास कर गए, PET PST, अब उनको बोला गया उनके लिए कि आप उनका मेंस कराओ। उनका फिर मेंस दोबारा से हुआ, फिर उसका रिजल्ट आया एंड सो ऑन। पर उसके बाद एक प्रॉब्लम एक नई आ गई है, क्या कि भाई कि पता नहीं ऐसे ने कैसे मतलब फुटेज देखी है, क्या कर रहा है, एक AI का इस्तेमाल कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। इन्होंने ऐसी फुटेज निकाली है जहाँ बच्चे इधर उधर झांकते हुए दिखे हमें। अब हो सकता है, देखो सारे सेंटर्स के तो एक एक करके देख नहीं सकते, तो एक AI लगा दिया होगा कि भाई अगर कोई एक पर्टिकुलर एक सेक्शन एक एरिया है, अगर बच्चा इससे ज़्यादा मूवमेंट ले रहा है अपनी बॉडी की, उसकी मूवमेंट हो रही है कैमरे के अंदर, तो उसको भाई नोट करो, उस वाले फुटेज को बाहर निकालो, फिर उसको इंडिविजुअल देखा होगा कि हाँ ये मूवमेंट बच्चा कर रहा है, तो उसको सीधा उन्होंने क्या कर दिया, शोकेस नोटिस भेज दिया। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था, उन्होंने मुझसे पूछा था भैया कोई और बच्चे हो तो प्लीज़ मुझे बताओ ताकि मैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकूँ, क्या वो इस केस में करने वाले। तो उनको नोटिस क्या मिला है कि भाई आप एग्ज़ाम में
कुछ ऐसी चीज़ें करते हुए पाए गए हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। अब उनको 15 दिन का टाइम मिला है कि 15 दिन में आप रीज़न दो, अगर हमको सही लगेगा रीज़न तो फिर हम आप आगे प्रोसीडिंग करेंगे। अगर आप रीज़न नहीं देते हमको तो भाई आप भूल जाओ कि आप 7 साल तक एसएससी में बैठ सकते हैं, एसएससी का कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो भाई अब इससे हमारा क्या निकल के चीज़ आती है कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि आप आने वाले 15-20 दिन तक आप भूल जाओ कि कुछ भी आपको कोई डेट आने वाली है। कि हम जो मैन वन जो लगा रहा था कि आपका मई के एंड में आपका मेडिकल हो जाएगा, कोई डेट आपको मिल जाएगी या जून में आपका मेडिकल हो जाएगा, आप वो चीज़ को साइड कर दो क्योंकि एक नई चीज़ आ गई है वो वाला आपके सामने। तो भाई 15-20 दिन उसमें लग जाएंगे, उसके बाद एसएससी कुछ नया वो निकालेगी तो उनको डिसाइड करके क्या पता उन लोगों ने गलती कुछ एक्चुअल में नहीं करी हो, कोई मिस्टेक हो गई उनसे एसएससी से उनकी वीडियो को देखने में, फुटेज को देखने में, तो क्या पता एसएससी उनको क्लियर कर दे, क्लियरेंस दे दे कि भाई नहीं ठीक है, आप तो कोई दिक्कत नहीं करिए, आपने आप क्लियर है हमारी तरफ से आपका मामला। तो फिर उनको फिर एसएससी उनका अलग से थोड़ा रिजल्ट निकालने बैठेगी। तो 15-20 दिन मान लो कि आप भूल जाओ कि आपको मेडिकल का डेट आपको मिलने वाली है। मेडिकल डेट अब जो आएगी 20 तारीख, 20 दिन के बाद ही आएगी। तो भाई वही मैं बोल रहा हूँ कि इन सब झमेलों में मैं पढ़ चुका था, मतलब हमारे भी कई बार डिले हुआ है, बहुत मैं इंतजार करता था कि कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। पर उस बीच में मैं पढ़ाई छोड़ देता था क्योंकि पढ़ाई में बेचैनी रहती थी हमेशा और नंबर भी ऐसे लगता था हो जाएगा, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता था। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये मान के चलो कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, तो इस बार क्या पता पढ़ भी ले, और फिर यही मानना सही भी रहेगा यार, क्योंकि मान लो सच में कोई दिक्कत आती है आपको, फिर आपको सिर्फ पछतावा रहेगा कि यार उस टाइम मैं पढ़ लेता तो सही रहता, मैं तो इस आस में बैठा रहा कि मेरा तो हो जाएगा, नंबर तो आ रखे हैं। तो उसमें सिर्फ आपको दुख होगा, आपकी फैमिली को दुख होगा कि अबे ले, तो उससे हम कहते थे ना पढ़ ले जब तक कॉल लेटर नहीं आता, फिर आपके फैमिली वाले आपको कोचिंग, आपके दोस्त आपको मजाक बताते क्या होता, फिर मतलब हो ही जाता है अपने मन में, आपको डाउट आने लगेगा यार क्या चल रहा है, आंसर नेगेटिविटी आएगी। तो भाई अपने आने वाले एग्जाम पर फोकस करें, अब जो हो रहा है उसको होने दें और बार बार वीडियोज़ ना देखें इधर से कि कब होगा कब होगा। भाई जब हो रहा होगा ना आपके पास नोटिस आ जाएगा, बिना बताए तो होगा नहीं कुछ भी आपको मेडिकल, आपको पता लग जाएगा। रोज़ यूट्यूब पे वीडियो मेरी देखना, किसी और भी देखना, उससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ वो ये है कि बस बेचैनी सबके मन में रहती है, आप बस एक वो ढूंढते हैं कि यार कुछ ऐसा मिल जाए, मुझे मिल जाए यूट्यूब पे कि मुझसे शांति हो जाए मेरे मन को कि हाँ भाई अब होना है, अभी ये चल रहा है वो चल रहा है। तो भाई उस चीज़ को छोड़ दें, अब अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, पूरा ध्यान अपने आने वाले एग्जाम पर लगा दें, तो वो आपके लिए अच्छा भी होगा। और मेरी तरफ से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपको पता लग गया होगा कि अब होना क्या आपका, ठीक है। बाकी हो जाएगा यार, देखो चीज़ें टाइम लेती हैं और अच्छी चीज़ें जब होनी होती है ना अपनी लाइफ में तो उसको समय लगता ही लगता है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि कुछ अच्छा ही होना होगा तभी इतना टाइम लग रहा है मेरे को। आप तो कुछ नहीं भाई, 2018 में तो भाई कोरोना आ गया था बीच में, टेंडर चेंज हुआ था, तो 2018 का एग्जाम का रिजल्ट आया था 2021 में CPU का, मैं बता रहा हूँ। तो सबने बहुत इंतजार करा, एसएससी की लड़ाई है, बहुत लंबी जंग होती है भाई। यहाँ से ये नहीं होता कि पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन हो गया, यहाँ पे आपका पेशेंस लेवल भी चेक करा जाता है। और बहुत सारे मतलब स्ट्रगल ऐसे एसएससी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको ना लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएंगे। तो भाई शांत रहिए थोड़ा, ठीक है, बेचैनी होती है सुसाइड कर दीजिए, बाकी आने वाले एग्जाम पे फोकस करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखे हैं लोगों को पछतावा करते हुए, देखा है लोगों को, तो आप ऐसा पछतावा ना करें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एक बड़े भाई होने के नाते। और मेरी तरफ से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है मेडिकल से रिलेटेड तो आप मुझसे मेरी टेलीग्राम चैनल पर मुझसे बात कर सकते हैं, इसका नाम है दरवान भैया। बाकी मैं वहाँ पर डेली न्यूज़पेपर आर्टिकल भी डालता हूँ जो कि आपको कंपटीशन पार्ट में हेल्प करती हैं। और कोई भी डाउट होगा आपका मेडिकल का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फ्रीली, या फिर इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन तो आप मुझसे वहाँ बात कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।